यह लड़की इस धंधे में पहली बार आई थी। एक दयालु लड़की ने उसे समझाया कि यहाँ कैसे बैठना है और कैसे ग्राहक बनाने हैं। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया और उसे कमरे में ले गया। काम खत्म होने के बाद मैडम ने उसे पैसे दिए। लड़की ने उन पैसों को जलाकर फेंक दिया। उसी पल उसकी मासूमियत खत्म हो गई और उसी दिन भारत की रानी गंगूबाई का जन्म हुआ। अब वह रोज खुद को संभालना सीख गई थी और अपने दम पर ग्राहक लेने लगी थी। एक साल के अंदर ही वह सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली लड़की बन गई। वह दिल से लोगों का साथ देती थी और खुलकर अपनापन दिखाती थी। मैडम हमेशा जल्दी मचाती रहती थी कि सब काम पर लग जाओ, लेकिन एक दिन गंगू ने एक दिन की छुट्टी मांग ली। बाकी लड़कियां भी उसके साथ खड़ी हो गईं। ये बात मैडम को सीधी चुनौती जैसी लगी और उसने मन ही मन बदला लेने की ठान ली। फिर एक दिन वह एक खतरनाक ग्राहक लेकर आई। जब गंगू कपड़े उतार रही थी तभी उस आदमी ने अचानक बंदूक निकाल ली। गंगू को कुछ गलत महसूस हुआ और वह मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन मैडम ने जानबूझकर उसकी आवाज अनसुनी कर दी। कमरे के अंदर से चीखों की आवाज आने लगी और मैडम बाहर नाटक करती रही, किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया। अगले दिन गंगू अस्पताल में होश में आई। उसके हाथ और पैर बुरी तरह टूट चुके थे। मैडम को लगा कि अब वह डर जाएगी और हमेशा दब कर रहेगी, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। गंगू अकेले ही उस आदमी के बॉस के पास पहुंच गई। उसने अपनी चेन उतार दी और अपने शरीर के जख्म दिखाए। जख्म देखकर बॉस हैरान रह गया। उसने उसे पैसे देने की कोशिश की, लेकिन गंगू ने पैसे लेने से मना कर दिया। उसे सिर्फ इंसाफ चाहिए था। उसकी हिम्मत देखकर बॉस ने उसे अपनी बहन मान लिया। फिर भी गंगू ने कभी इस बात का घमंड नहीं किया। वह चुपचाप सही समय का इंतजार करती रही। कुछ दिनों बाद वही आदमी फिर वहाँ आया। इस बार उसने 4 गुना पैसे दिए और कमरे के अंदर फिर से चीखों की आवाज सुनाई देने लगी। तभी बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। वह बॉस था। उसने दरवाजा तोड़ दिया और उस आदमी को पकड़कर बाहर घसीट लाया। सबके सामने उसकी जोरदार पिटाई की। गंगू भी गुस्से में उस पर टूट पड़ी। जाते जाते वह आदमी उस पर थूक कर चला गया। यह सब देखकर मैडम पूरी तरह डर गई। डर और चिंता की वजह से वह बीमार पड़ गई और कुछ समय बाद मर गई। इसके बाद बाकी लड़कियां गंगू के पास आईं और उन्होंने उसे सफेद साड़ियां दी, जो सम्मान की निशानी थी। उसी दिन से वह मिस गंगूबाई के नाम से जानी जाने लगी। अब वह सोने के गहनों से सजी हुई गाड़ी में बैठकर पूरे इलाके में घूमती थी। दूसरी मैडम लोग भी उससे लड़कियों को संभालने और सिखाने की सलाह लेने आने लगी। गंगूबाई हर लड़की को सिर्फ 2 रास्ते देती थी, या तो यहाँ रहो और काम करो या फिर अपने घर वापस जाओ। भले ही घर जाने के बाद फिर से बिकने का खतरा हो, फिर भी बहुत सी लड़कियां घर जाना ही चुनती थी। गंगूबाई अपने पैसों से उन्हें आजाद कराती थी। उसके आदमी कहते थे कि यह पैसों की बर्बादी है, लेकिन वह बस हल्की मुस्कान दे देती थी, क्योंकि वह यह सब एक बड़े मकसद के लिए कर रही थी। आगे चलकर वही पूरे इलाके की अगली लीडर बनने वाली थी।